नमस्कार साथियों, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आ रहा है कि सर बिहार 7th फेज की भर्ती के लिए सबसे अच्छी किताबें कौन सी है और क्या ये किताबें हमें मार्केट से मिलेंगी या फिर सर कोई फ्री में जुगाड़ हो सकता है। तो मैं कहूंगा बिल्कुल फ्री में जुगाड़ हो सकता है। मैं अपने छात्रों का एक पैसा खराब नहीं करना चाहता। मैं सबसे कहना चाहूंगा कि जितने भी बिहार के छात्र मुझे देख रहे हैं, पहले तो इस वीडियो को लाइक कर देना अगर मेरी बातें पसंद आए आप लोग को। अगर लगे कि हाँ सर हमारा कुछ पैसा बचा रहे हैं, ठीक है सर जी, लगे कि सर जी ने कुछ अच्छा इंतजाम कर दिया हमारे लिए, तो एक बार लाइक का बटन कर देना, लाइक का बटन दबा देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। तो चलिए समझते हैं आज हम कि यार बिहार के जो 7th फेज की भर्ती है उसके लिए किताबें आप कहां से पा सकते हैं और कौन कौन सी किताबें आप ले सकते हैं यहां से। ठीक है, तो देखो जैसा कि मैंने कल वीडियो में बोला था कि एनसीईआरटी आधारित कुछ कुछ पढ़ लेना, ठीक है, लेकिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी, बाहर के दूसरे यूट्यूब चैनल्स ने मेरी वीडियो देखी और बड़े बड़े में लिख दिया एनसीईआरटी पढ़ लो। मैं कहूंगा एनसीईआरटी नहीं आएगी, ठीक है, उस लेवल की एनसीईआरटी नहीं आएगी जिस लेवल की एससीईआरटी की किताबों से आएगा। राइट, लोगों को नॉलेज नहीं होती, वीडियो देखते हैं, बस वीडियो बना देते हैं। मैं भी जानबूझ के बोल देता हूं कि देखना होता है कि कितना कॉपी करो, कम से कम अकल तो लगाओ नकल करने के लिए, बट ठीक है इसकी भी कॉपी होगी, ठीक है, मैं लिख के दे रहा हूं। खैर, तो एनसीईआरटी की किताबों से पेपर नहीं आएगा, एससीईआरटी की किताबों से पेपर आएगा। एससीईआरटी क्या होता है दोस्तों, हर एक स्टेट का, जैसे ये स्टेट लेवल का एग्जाम है, कोई नेशनल लेवल का तो एग्जाम है नहीं जैसे केवीएस वगैरह, तो स्टेट लेवल का एग्जाम है। तो हर एक स्टेट की काउंसिल होती है, वैसे बिहार की एक स्टेट की काउंसिल है अपनी, जो एजुकेशन की तमाम चीजें देखती है, बोर्ड देखती है, ठीक है। तो वही एससीईआरटी किताब जारी करती है और वो किताब स्टेट दर स्टेट चेंज होती है। क्यों? क्योंकि यार एक किताब पूरे देश में लागू नहीं हो सकती। राइट, अगर आप बात करें तो बिहार राज्य की स्थिति अपनी अलग है, हरियाणा की अपनी अलग है और यूपी की अपनी अलग है। तो ऐसे में क्या करती है, एनसीईआरटी किताबों से प्रभावित होकर अलग अलग किताबें, एनसीईआरटी किताबें बनाई जाती हैं। तो उनको आप कैसे पा सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना कुछ पैसा दिए? तो चलिए जानते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आप लोग को एक वेबसाइट देना चाहूंगा, इस वेबसाइट को नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पेन लेकर। वेबसाइट है, अरे इसका पेन कहां निकल गया, चलो, वेबसाइट है दैट इज bstbpc.gov.in, है ना, गवर्नमेंट की वेबसाइट है। ठीक, इस वाली वेबसाइट पर आप लोग को जाना है, ठीक है, दोबारा नोट डाउन कर लो, bstbpc.gov.in, ठीक है, ये वेबसाइट है। ठीक, इस पर जाने के बाद आपको ये बुक्स वाला सेक्शन देखने को मिलेगा, आपको इस पर क्लिक कर लेना है। ठीक है, जिस 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 क्लास की आपको किताब चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे चाहिए, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ठीक है, मुझे क्लास 3, 4, 5 देख रहे हैं, पहली से लेकर 12वीं तक की सारी किताबें पड़ी हुई हैं, कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं होती इन किताबों को। ठीक है, अगर किसी को ज्यादा शौक चल रहा है तो वो ऑफलाइन जाके खरीद सकता है, लेकिन खरीदने की नीड तो है नहीं दोस्त। अगर खरीदोगे तो मैं कहूंगा कि खामखा अपने मम्मी पापा का पैसा वेस्ट कर रहे हो। ठीक, तो कक्षा जैसे आपको 3 की क्लास पढ़नी है, ठीक है, मैंने क्लास 3 की खोल ली है यहाँ पर, जो किताब पढ़नी है आपको, ठीक है, आप चाहो तो हिंदी, इंग्लिश, ठीक है, ये हिंदी की है, ये गणित की किताब है। मैं कह रहा था ना कि गणित अच्छा कर लो तो गणित की किताब भी मिल जाएगी, चैप्टर 1 पूरी की पूरी किताब मिल जाएगी, ठीक है, पूरा चैप्टर है, जो चैप्टर पढ़ना उस चैप्टर पे क्लिक कर दो, ठीक है, वो चैप्टर खुल जाएगा। तो जो चैप्टर खुलेगा वो कुछ इस तरीके से खुलेगा, दिखाता हूं, बहुत शानदार तरीके से, आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे किताब पढ़ रहे हैं रियलिटी में हम लोग, है ना। तो एक किताब खुल रहा है, 13% हो गया, 14% हो गया, थोड़ा लोडिंग में टाइम लेता है, सरकारी वेबसाइट है तो इसलिए थोड़ा लोडिंग में टाइम लेता है। खैर, कुल मिलाकर मेरा मतलब ये था कि यार ठीक है कॉपी करो, लेकिन एकदम कॉपी मत करो यार, वीडियो अगर बना रहे हो तो अच्छी बात है, थोड़ा तो कुछ तो नया खोज लो, ठीक है। खैर, तो यहां पर आप देख सकते हैं ज्यामिति है, ठीक है, पहला चैप्टर चैप्टर खोला मैंने पहला ज्यामिति का, और आप देखिए कैसे पन्ने की तरह किताब चल रही है एकदम, देख रहे हैं दोनों ओर त्रिभुज बनाना, यहां से पेपर फंसेगा। देखो दोस्तों मैं आपको बता दूं पेपर कहां से फंसेगा, पेपर एक एक लाइन से फंस जाएगा यहां से। ये जो है ना गोल आकृति वृत्त कहलाती है, वर्गों में 4 भुजाएं होती हैं, वर्ग आयत के 4 कोने वाले होते हैं, ऐसी आकृति जो गोला कहते हैं, एक आकृति जिसमें त्रिकोण और गोला शंकु कहते हैं। ठीक है साथियों, ये बहुत जरूरी सूचना है, इनको क्यों मिस कर रहे हो आप लोग? अरे फ्री ऑफ कॉस्ट पड़ी हुई है किताबें, कोई पैसा नहीं देना, बस पढ़ना है, इनके नोट्स बनाने हैं और नोट्स बनाकर एग्जाम फोड़ दो, है ना। हाल ही में न्यूज भी चल रही है कि बिहार बहाली की परीक्षा को वापस ले ले, मैं अपने न्यूज चैनल पे देखता रहता हूं, लेकिन मैं आपको बता दूं नीतीश कुमार नहीं लेंगे, ठीक है। ये बिहार बहाली की जो परीक्षा है होकर रहेगी, कारण उसके पीछे मैं बता दूं ये लीगल भी है,
मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा, कहीं आप लोग ये समझ रहे हो कि कोचिंग माफिया, भैया कोचिंग माफिया होता तो किताब बेच देता, प्रिंट करा के इनको भी है ना बेचता। लेकिन मेरा भला एक ही है चीजों में कि मेरे छात्रों का सबसे ज्यादा भला हो, और जो बात इस बात से एग्री करते हो वो कमेंट सेक्शन में एग्री भी लिखेंगे, ठीक है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा, हरियाणा में हुआ क्या ना, गेस्ट टीचर लगे थे साल 2011 की साल 2005 की बात है। उस समय पे ना टीटी एग्जाम नहीं हुआ करता था, ठीक है, मतलब टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट नहीं हुआ करता था, ठीक है, बच गए। लेकिन उसके बाद उन्होंने भर्ती परीक्षा भी नहीं दी, डायरेक्ट भर्ती थी, मार्कशीट लेके गए थे और डायरेक्ट जिन्होंने बीएड की हुई थी वो लग गए। आज भी वो गेस्ट टीचर है, आज भी वो पक्के नहीं हुए, जस्ट बिकॉज क्योंकि उन्होंने एग्जाम नहीं दिया था कोई भी। तो एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आज तो एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसके बाद आपको एग्जाम देंगे तभी आपको राज्यकर्मी का दर्जा मिल सकता है। गवर्नमेंट जो आपके जो सीनियर गवर्नमेंट्स है ना, वो तभी सैलरी रिलीज कर पाएंगे जब आपको इस तरीके की भर्ती में शामिल किया जाए, ठीक है। पंचायती लेवल पर हो चाहे किसी भी लेवल पर हो वो भर्ती, ठीक है, आपको एक एग्जाम देना अब जरूरी है, क्योंकि एनसीटी ने ऐसी धाराएं लागू की है। वरना सरकार का तो खर्चा भी तो आता है ना पेपर कराने, मानता हूं कि अपना कोष भर लेते हैं पेपर की फीस लेकर, लेकिन सरकार का खर्चा भी आता है, और सरकार को तो जल्द से जल्द वैकेंसी देनी है। वरना देखो अभी क्या चल रहा है ना, 20 तारीख तक बोल दिया है सरकार ने कि हाँ आप लोगों को बताना है हमें कि कितनी है। जिन लोगों को 20 तारीख तक ये लिख कर दे देना है कितनी वैकेंसीज है, तो आपको 21 तारीख को हो सकता है नोटिस दिख जाए कि इतनी वैकेंसीज का हम लोग नोटिस निकाल रहे हैं। खैर अभी देखो वो सब राजनीति है यार, है ना। मैं तो यही कहूंगा कि देखो अगर मेरे छात्रों के भले में हो, पेपर भी हो, लेकिन ऐसा ना हो कि कल को यार मेरे छात्र पक्के नहीं हो पा रहे हैं, उनकी सैलरी नहीं आ पा रही है, लग कर हट गए, हटकर लग गए, बार बार पेपर देना पड़ रहा है लगने के बाद भी। जैसे अभी बिहार में मुझे लग रहा है कि 3 बार चांस फिर से दिया गया है, जो ऑलरेडी पहले से जिन लोग ऑलरेडी सिलेक्टेड थे उनको भी 3 बार चांस दिया गया। तो वो ऐसी नियमावली जानबूझ के नहीं बनाई गई है, वो एनसीटी से बहुत कंसल्ट करके बनाई गई है। राजनीति देखो, राजनीतिक तो अपना फायदा उठाएंगे, है ना, राजनीति लोग तो कि नहीं यार नियमावली ऐसी ना नियमावली वैसी, बहुत मतलब ठीक है 10 साल की छूट भी दी गई है तो बहुत सारे लोग कवर भी हो जाएंगे। बट देखो मैं ये नहीं कह रहा कि भाई मतलब तारीफ नहीं कर रहा हूं, ठीक है, मेरे को नियमावली ठीक लग रही है। परीक्षा तो मैंने पहले ही बोल दिया था, जब तुम लोगों को याद होगा ये परीक्षा का नाम भी नहीं था ना, पी भी नहीं था, बस ये था कि बहाली करो, तभी मैंने बोल दिया था परीक्षा होगी, गारंटी दे रहा हूं लिख के। और याद करो टेलीग्राम ग्रुप में कॉल चल रही थी तो मैंने एक छात्र से पूछा था कि बिहार में परीक्षा होगी, कह रहे नहीं सर हो ही नहीं सकती, चांस ही नहीं है, होता ही नहीं है। मैंने कहा यार हो जाएगी, मुझे ऐसा लग रहा है, और वही हुआ। कारण क्या था, क्योंकि ये जो बड़ी वैकेंसीज होती है ना दोस्तों, इसमें परीक्षा लेनी पड़ जाती है सरकार को कोई छांटने के लिए, ठीक है। खैर समझिए, तो आप फ्री में ऐसे किताब पा सकते हैं। आपका मन है पर्यावरण पढ़ने का, चलो मेरा भी मन है पर्यावरण पढ़ने का। भाई साहब आप थोड़ा सा चोरी छुपे होंगे। अच्छा ये तो पेन चल रहा है अभी, है ना, तो यहाँ पे मैं इसे मिनिमाइज कर दूं। तो मेरा मन है कि क्या पढ़ने का, फॉर एग्जाम्पल ये तो गणित है ना, बैक आ जाते, गणित नहीं, मेरा मन है पर्यावरण पढ़ने का। तो देख रहे हो पर्यावरण अध्ययन भी है इसमें, आप पर्यावरण भी पढ़ सकते हैं। तो सारी किताबें दे दी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। तो अब खुशी मनाओ, वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत हेल्प करता रहूंगा रेगुलरली ऐसे, ठीक है। ये आगे देखो आपकी ईवीएस की किताब है, ठीक है, पढ़ना हो तो इसे पूरा ऐसे करके, ठीक, और आराम से पढ़ो। चाचा जब ब्याह रचाया, मेहमानों को न्योता भिजवाया, घर आए सब रिश्तेदार, भरा पूरा अपना परिवार, दिल्ली से मामा मामी आए, संग में नाना नानी लाए, साड़ी बिंदी चूड़ी लहठी, कई सौगात भेंट में लाए, फूफा फूफी मौसा मौसी बहुत दूर से आए, साथ में अपने प्यार लाए। इसमें एक चीज समझ नहीं आ रही है ना, चाचा का जो ब्याह रचाया, मेहमानों को न्योता भिजवाया, ठीक है, सही है, ठीक है। चलो तो ये हो गया पहला पेज। फिर दूसरा पेज, सूची बनाइए, इसमें पड़ोसी, ठीक है। आप देखो इसमें बहुत जरूरी सूचनाएं यहां नहीं निकलेंगी इस वाले चैप्टर से, लेकिन बाकी के चैप्टर से ऐसे सूचनाएं निकलेंगी जो मैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कवर कराऊंगा, कोई नहीं कवर कराएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।